रात का समय था। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। चांद की हल्की चांदनी हवेली की पुरानी और खंडर हो चुकी दीवारों पर पड़ रही थी। हवेली के चारों ओर बड़ी बड़ी घास और सूखे पेड़ थे जो तेज हवा में डरावनी आवाजें कर रहे। एक पुराना लोहे का गेट खड़खड़ा रहा था, मानो किसी को बुला रहा हो। हवेली के अंदर घुसते ही एक लंबा और अंधेरा हॉल दिखाई देता है। हॉल के दोनों ओर टूटे फूटे फर्नीचर और धूल से भरे पर्दे लटके हुए थे। हवा में सीलन और पुरानी लकड़ी की महक थी। दीवारों पर धुंधले और डरावने चित्र टंगे हुए थे, जिनमें से कुछ के चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी। पहली मंजिल पर एक कमरा था जिसका दरवाजा अजीब सी आवाज करके खुला। कमरे के अंदर एक पुराना पियानो था जो खुद ब खुद बजने लगा। कमरे के दीवारों पर खून के धब्बे और अजीबोगरीब निशान थे। एक कोने में एक पुरानी ड्रेस पहने हुए गुड़िया रखी थी जिसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अचानक गुड़िया की आंखें चमकने लगी और कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। हवेली के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा था जो एक लंबी और सकरी सीढ़ी से नीचे जाता था। तहखाने में एक पुराना ताबूत रखा था जिसके ऊपर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही ताबूत का ढक्कन खुला, एक भूतिया छाया बाहर निकली और पूरे तहखाने में अंधेरा छा गया। छाया ने एक जोरदार चीख मारी और हवा में गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज अभी भी हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। हवेली से बाहर निकलते समय एक पुरानी तस्वीर गिरती है जिसमें एक परिवार को दिखाया गया। परिवार के सभी सदस्य हंसते हुए दिख रहे हैं, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा होता है, हमेशा के लिए यहाँ कैद है। तस्वीर के गिरते ही हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं और बाहर खड़े लोग तेजी से भागने लगते हैं। हवेली के दरवाजे पर एक परछाई नजर आती है जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। कहानी के अंत में हवेली की एक और डरावनी और रहस्यमय रात दिखती है। हवेली का रहस्य अभी भी बना हुआ है और हर रात नई कहानियां बनती हैं। कोई भी इस हवेली के रहस्य को पूरी तरह से नहीं जान पाया और जो भी जानने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। यह भूतिया हवेली अपनी डरावनी कहानियों और रहस्यमय घटनाओं के साथ हमेशा के लिए जीवित रहेगी।